गजानन महाराज को पूरे भारत में प्रथम पूज्य देव का स्थान प्राप्त है। सभी मांगलिक कार्यों में श्री गणेश का वंदन सर्वप्रथम किया जाता है। श्री गणेश के संबंध में कई रोचक और पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है, लेकिन कई ऐसे रोचक किस्से गणेश जी के बारे में हैं जिनसे शायद ही आप परिचित हों। हम आपको यहाँ कुछ ऐसे ही रहस्यों और रोचक तथ्यों के बारे में बता रहे हैं। क्या आप जानते हैं माता पार्वती ने पुत्र की प्राप्ति के लिए पूर्णक नामक उपवास किया था। इसी उपवास के चलते माता पार्वती जी को श्री गणेश पुत्र रूप में प्राप्त हुए। माता पार्वती को श्री गणेश का निर्माण करने का विचार उन्हीं की सखी जया और विजया ने दिया था। उनकी सखियों ने उनसे कहा था कि नंदी और सभी गण सिर्फ महादेव की आज्ञा का ही पालन करते हैं, इसलिए आपको भी एक ऐसे गण की रचना करनी चाहिए जो सिर्फ आपकी ही आज्ञा का पालन करे। इस विचार से प्रभावित होकर माता पार्वती ने श्री गणेश की रचना अपने शरीर के मैल से की। श्री गणेश को जो धूप चढ़ाई जाती है वह जड़ रहित और 12 अंगुल लंबी और 3 गांठों वाली होनी चाहिए। गणेश जी को पौराणिक पत्रकार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने महाभारत का लेखन किया था। इस ग्रंथ के रचयिता तो वेद व्यास थे, परंतु इसे लिखने का दायित्व गणेश जी को दिया गया था। इसे लिखने के लिए गणेश जी ने शर्त रखी थी कि उनकी लेखनी बीच में ना रुके। इसके लिए वेद व्यास जी ने उनसे कहा कि वे हर श्लोक को समझाने के बाद ही लिखें। श्लोक का अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता और उसी दौरान वेद व्यास जी अपने जरूरी कार्य पूर्ण कर लेते। भगवान श्री गणेश के सिर कटने की घटना के पीछे भी एक प्रमुख किस्सा है। पुराण के अनुसार एक बार किसी कारणवश भगवान शिव ने क्रोध में आकर सूर्य पर त्रिशूल से प्रहार किया था। इस प्रहार से सूर्य देव चेतनाहीन हो गए। सूर्य देव के पिता कश्यप ने जब यह देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर शिव जी को शाप दिया कि जिस प्रकार तुम्हारे त्रिशूल से मेरे पुत्र का शरीर नष्ट हुआ है, उसी प्रकार तुम्हारे पुत्र का मस्तक भी कट जाएगा। इसी श्राप के फलस्वरूप भगवान गणेश के मस्तक कटने की घटना हुई। श्री गणेश के दंत के पीछे भी एक रहस्य छुपा हुआ है। एक बार परशुराम जब भगवान शिव के दर्शन करने कैलाश पहुंचे तो भगवान अपनी साधना में लीन थे। तब श्री गणेश ने परशुराम जी को भगवान शिव से मिलने नहीं दिया। इस बात को क्रोधित होकर परशुराम जी ने अपने फरसे से श्री गणेश पर वार कर दिया, जो उन्हें शिव ने दिया था। गणेश जी उस फरसे के वार को खाली नहीं देना चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस फरसे का वार अपने दांत पर झेल लिया। इस वार के कारण उनका एक दांत टूट गया, तभी से उन्हें एक दंत भी कहा जाता है। हमारी वीडियो को देखने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल